क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये बुक आपके लिए। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बुक बताएगी कि आप दूसरे लोगों के पैसों की राय पर आपके खुद की राय को कैसे इफ़ेक्ट करती है। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रहीं जिसने पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है, या आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए कभी सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, है ना? तो आपकी शुरुआत यहीं से है। और ये बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है जहाँ आप हर मिलेनियर के पीछे के राज को जानेंगे। यहाँ आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फ़र्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड बुक आपको सिखाएगी कि आपको ज़िंदगी से ज़्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं बल्कि अपने गोल्स को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नज़रिया रखना चाहिए। क्या आप मिलियनियर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपका सफ़र यहीं से शुरू होता है। आप हैं नीलेश के साथ स्मार्ट पर। तो इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग, मौखिक प्रोग्रामिंग। तो इस अध्याय और अगले अध्याय में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास इन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्थी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफन जो सालों से $8 लाख से ज़्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए, बुरा नहीं है, है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफन नहीं पता कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफन की माँ ने उसे ये यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जहाँ उसके पास सिर्फ आम ज़रूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज़्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी माँ कभी भी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम से कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलियनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है क्योंकि उसकी माँ के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और ज़रूरी नहीं कि उसे अब भी अपनी माँ के जैसे ही सोचते रहना चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनकी हवाई जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहाँ भेज दिया। अब स्टीफन की माँ को समझ आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इस बुक का सेकंड चैप्टर है स्पेसिफिक इंसिडेंट, इन्फ्लुएंस नंबर 2, विशिष्ट घटनाएं। तो कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज़्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन और आप दोस्त बनाना चाहते हैं पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से बहुत शर्माते हैं और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है। क्योंकि बचपन की उस घटना को के एक्सपीरियंस के बाद
आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है जिससे यही बात साबित होती है। इससे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स है जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत पैसे कमाती है। दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को ये समझाने में मदद कर पाया कि उसके पैसे ख़त्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही था जहां उसके माँ और पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को याद आया उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद उसके पिताजी वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी पर तब वो एक छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे को भी दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू कर दिया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसा ही ना बचे जिससे कोई दुख ही ना आए। उसका नर्स बनना जोसे को अपने पिता के बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनियर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्थी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी ज़िंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। सेक्रेट नंबर 1, अमीर लोगों का मानना है कि मैं अपना जीवन बनाता हूँ और गरीब लोगों का मानना है जीवन मेरे लिए होता है। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने के लिए इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलियनियर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हों और उसे पाना। याद रखिए जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतज़ार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी लोग इंतज़ार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं। आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई ऐसी घटना याद है जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो? दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका भी कारण है। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो मिलियनियर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। यह है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मज़ा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और हम अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो आज का लक खराब है या फिर आपका सारा साल का लक या पैसे की कमी है या दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है सब कुछ बुरा होने वाला है तो वो कर ही क्या सकता है। वे लोग जो सिर्फ मज़े लेने के लिए भविष्यवाणी पढ़ते हैं वे अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं। यहाँ तक एक दूसरा एग्जाम्पल है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं ये सोचकर कि एक कागज़ की लॉटरी को खरोचने पर उनका खजाना मिल जाएगा, और
वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मज़े के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे ज़रूरी काम में ही लगाते हैं, ये सोचने की बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोगों की सोच ही छोटी होती है। जितनी बड़ी ज़रूरत है उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए, और बड़े काम करने के लिए ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर ऑफ और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वो अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या ये कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ। पर क्या ये ज़्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों। पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग। कुछ लोग एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। इनमें से कौन से कोच हैं जो अमीर बनने के ज़्यादा करीब है? जाहिर है वो जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज़्यादा क्वालिटी काम देते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस भी ज़्यादा प्रॉफिट देता है। अगर वह ज़्यादा बेर उगा सकता है, कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते वे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कि जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं। वो ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहते और इसलिए गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग अवसर पर फोकस रखते हैं जबकि गरीब लोग बाधाओं पर फोकस रखते हैं। जिन लोगों को इनकम ज़्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल सकते हैं। वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर दें क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं, उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल्स के रास्ते में आते हैं। जबकि गरीब लोग काफ़ी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि अमीर सिक्योर होते हैं क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज़्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। यह है कुछ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोरों से धड़क रहा है। आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहेंगे कि कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट ना मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहते हैं कि क्या करना है, तभी आपको अपोजिट टीम के खिलाड़ी ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट ले लिए। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता था। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग जो इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या सोच चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं, बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों से जुड़ते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों से जुड़ते हैं। अमीर सफल लोग होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं कि जिसे दूसरा सफल आदमी बनाता है। गरीब असफल है और असफल होते हैं जो दूसरों के सक्सेस को नकारात्मक तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं,
तो इन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सकें। उनके आइडल्स होते हैं कि बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब एक सफल बिजनेसमैन को देखते हैं, वे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास उनसे ज़्यादा हो तो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। सब कुछ सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नकारात्मक लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना भी चाहिए, भी सीखना चाहिए। मेरी एक हाउसवाइफ है जो अपना एक सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपने को लेकर काफ़ी पैशनेट है और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी अभी उनके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये कहकर कमज़ोर करता है कि उसका सलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है। वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूजर बनाना चाहता है, लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर भी हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज़ शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहते हैं और मैरी के ऊपर चिल्लाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को ज़ोर से मारता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वूमन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? आशा है कि आप वही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ। टॉम जैसे नकारात्मक आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज़ की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम भौचक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना किया। उसने अपने चीज़ों को पैक किया और अपनी खुद की ज़िंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। उसने नकारात्मक लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने आसपास रखने का फैसला लिया था। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं और गरीब लोग अपने प्रॉब्लम्स के छोटे होते हैं। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से ज़्यादा बड़ी दिखती है। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल्स पर ही ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम्स से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आपको खुद को उससे भी बड़ा मानना होगा। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपके प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी याद होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल हो जाएंगे और पीछे अपने अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज़ की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके पास आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक